आप सबसे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का गांव चलो अभियान आज से होगा शुरू। सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को पहुंचाया जाएगा जन जन तक। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो पर लालू प्रसाद पर तंज कसते हुए कहा, पारिवारिक पार्टियां कभी भी नहीं कर सकती हैं राज्य का विकास। सीतामढ़ी पुलिस और बचपन बचाओ संस्था ने संयुक्त अभियान चलाकर 13 बाल मजदूरों को कराया मुक्त। और दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र ने पानी फल सिंघाड़े की नई किस्म का इजाद किया। किसानों को हो रही है लाखों की आमदनी। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का गांव चलो अभियान आज से शुरू हो रहा है, जो 21 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान के तहत 988 जिलों और 16,188 प्रमंडल में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। अभियान में 30 लाख से अधिक कार्यकर्ता भाग लेंगे। 7 लाख गांव और शहर के हर बूथ पर पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रहेगी। भाजपा नेता सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर तंज कसते हुए कहा कि पारिवारिक पार्टियों से कभी भी राज्य का विकास नहीं कर सकती हैं। नालंदा में अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि बिहार में माफियाओं का राज्य खत्म हो गया है। अब बिहार में तेजी से विकास होगा। बेटा क्रिकेट खेलता है, पढ़ने वढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इसको बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दो। दूसरा आरक्षण उसको दिया और तीसरा आरक्षण किसको दिया? कहा ये मेरा बेटा है, इसको कोई मतलब नहीं है गौ दुनिया से, ये हरे कृष्ण हरे राम वाला है, इसको उठाकर मंत्री बना दिया। और जब भाजपा के सांसद रामकृपाल यादव ने लालू प्रसाद की बेटी को लोकसभा में हरा दिया, तो लालू जी ने कहा कि अब हमारी बेटी को भी राज्यसभा में भेज के सांसद बना दो। यही है आरक्षण, कोई गलतफहमी में मत रहना साथियों। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की घोषणा की है। इससे देश भर की 12 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 11,500 लाख से अधिक आंगनबाड़ी सहायिका और 10,47,000 आशा कार्यकर्ताओं को फायदा होगा। इस खबर से आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने पटना की आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी से जुड़ी महिलाओं से बातचीत की। लोग के जो बीमा जो बने जा रहा है सर, बहुत अच्छा हो रहा है। क्या कि हम लोग के पास तो उतना पैसा रहता नहीं है। अब मतलब किसी का मतलब की तबीयत घर में हो खराब होगा तो हम उस सब से काम कर लेंगे। बहुत अच्छा किए हैं, आगे चल के हम लोग के काम देगा और हम लोग के जरूरी भी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ आशा वर्कर्स में खुशी है कि हाँ सरकार ने उनकी भी सुनी और आयुष्मान योजना के तहत उनको भी लाया गया। कैमरामैन अरविंद के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। मुंगेर जिले के सभी अंचल कार्यालयों में जमीन मापी के कार्यों को गति देने के लिए जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जमीन से जुड़े दस्तावेजों के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि अंचल कार्यालयों का पुनः निरीक्षण किया जाएगा ताकि जमीन मापी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। उन्होंने अंचल कार्यालय में पदस्थापित अमीनों के कार्यों की समीक्षा भी की। अमीन लोग यहीं आगे हाजिरी बनाता है। आप क्या हैं? इसका जरा नोट करो, इसको असरगंज भेज देना। बाकी जो अभिलेखों के सामान्य रखरखाव की स्थिति है वो बहुत संतोषजनक नहीं प्रतीत हो रही है। तो आज तो औचक निरीक्षण था, इसके बाद हम लोग एक इसके विधिवत निरीक्षण की स्थिति निर्धारित करेंगे और विधिवत निरीक्षण करेंगे। जो अभिलेखों का संधारण है, जो कर्मीगण हैं बहुत अच्छे तरीके से इसको नहीं दिखा पाए,
तो अब चूँकि आज औचक निरीक्षण था, उतना समय नहीं है, हम लोगों को अन्य भी कार्य करने हैं, तो आज हम लोग अभी निकल रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही 1 सप्ताह के भीतर हम लोग डेट देंगे और विभिन्न अभिलेखों को विस्तारपूर्वक देखेंगे। सीतामढ़ी पुलिस और बचपन बचाओ संस्था ने संयुक्त अभियान चलाकर 13 बाल मजदूरों को मुक्त कराया। इस अभियान में एसएसबी के बटालियन ने भी अपनी जगह अपनी सहभागिता निभाई। एसपी सीतामढ़ी मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि बाल मजदूरी के खिलाफ सीतामढ़ी पुलिस लगातार अभियान चला रही है और इसी के तहत इन बच्चों को मुक्त कराया गया है। ऐसे कुछ भी शिकायत मिलती है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में अभी ईंट भट्टे से 12 बच्चों को रिकवर किया गया। इसमें कांड दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है और इलाके में निगरानी रखी जा रही है। जहाँ भी बाल मजदूर से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं, हम लोग अविलंब कार्रवाई करते हैं। दरभंगा महाराज के पौत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कहा है कि ट्रस्ट की 7 करोड़ रुपए मूल्य की पेंटिंग समेत कई बहुमूल्य चीजें गायब हो गई हैं, जिसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। दरभंगा में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दरभंगा राज परिवार के देश विदेश में 108 मंदिर हैं। उनमें असम के विश्व विख्यात कामाख्या मंदिर के ऊपर मां भुवनेश्वरी मंदिर और वाराणसी स्थित राम मंदिर के अलावा पाकिस्तान के लाहौर में भी एक मंदिर है। इसमें पाउंड्स इन्वॉल्व हैं, जैसे मंदिर जो है यहाँ नहीं, लाहौर तक के हैं। लाहौर में है, बनारस में राम मंदिर है और मंदिर के साथ साथ बहुत वैल्यूएबल लैंड है, उसको भी सबलेटिंग कर देते हैं ये। और फिर कामाख्या में भुवनेश्वरी मंदिर है, वहाँ भी सब वो है। तो सारा 108 मंदिर जहाँ जहाँ सारा ईडी से जांच हो, इनकी संपत्ति की जांच हो। मैं चाहता हूँ जो सीबीआई और ईडी सब इन्वॉल्व, तभी पता चलेगा। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और ये बहुत दिनों से चल रहा है, अरबों रुपए का इधर से बंदर। दरभंगा बिहार का वह क्षेत्र है जहां वर्षों से लोगों को बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ रहा है, जिससे किसानों की लाखों की फसल खेतों में बर्बाद हो जाती है। लेकिन दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र ने पानी फल सिंघाड़े की नई किस्म ईजाद की है, जिससे किसानों को लाखों का मुनाफा हो रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों ने सिंघाड़ा की नई किस्म स्वर्ण हरित और स्वर्ण लोहित का विकास किया है। लाल और हरे रंग का बिना कांटे वाला ये सिंघाड़ा खाने में तो स्वादिष्ट है, साथ ही जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और विटामिन B1 के साथ ही फाइबर से भरपूर है। इस संबंध में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर BN सिन्हा का कहना है कि सिंघाड़े को खाने से कुपोषण के साथ ही डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी खतरनाक बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। स्वर्ण लोहित जो वैरायटी है वो फ्रेश फ्रूट कंजम्पशन के लिए है और इसका जो प्रयोग जो होगा वो पर्टिकुलरली फॉर एनर्जी बूस्टर, इम्यून बूस्टर और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य के रूप में। और ये जो प्रोटीन है इसमें आर्जिनिन कंटेंट ज़्यादा है और इसके अलावा हिस्टीडिन कंटेंट भी ज़्यादा होता है। तो ये क्या है, ये आपको कोई भी डिजीज़ के लिए प्रोटेक्टिव जो एक्शन है और जो इम्यून बूस्टर की तरह ये काम करेगा। स्वर्ण हरित और स्वर्ण लोहित प्रजाति किस्म के सिंघाड़े का बीज विकसित करने वाले कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर इंदु शेखर है कि 2014 में इसका उत्पादन शुरू किया गया था। इसके लिए खेतों की खुदाई कर छोटा सा तालाब तैयार करना होता है और फिर इसमें इसके बीज डालने होते हैं। प्रति हेक्टेयर 12 से लेकर 15 टन सिंघाड़े का उत्पादन होता है। इससे किसानों को सालाना 2.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक की आय होती है। इससे किसान को प्रति हेक्टेयर जो आपका है 1.25 लाख रुपया से लेकर के आपको 2.5 लाख रुपया तक प्रति हेक्टेयर किसान को शुद्ध लाभ प्राप्त हो सकता है। और ये अगर आय मिलती है किसान को, इससे जो मुनाफा प्रदान होता है अगर इस स्तर का है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे किसान भाई आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, विकसित होंगे। इसकी खेती करने वाले किसान जगन्नाथ साहनी का कहना है कि इसको लगाने का फायदा ये है कि साल में एक बार इसका बीज लगाना होता है और 5 बार इसकी फसलें तैयार होती है,
जिससे किसानों को लाखों का फायदा हो रहा है। आमदनी होय छै कहना 10,000 5,000 इनाम होता। किसान इससे तो कम से कम अनेकों जुड़ा हुआ, कम से कम कोई गिनती नहीं है किसान को। कितना के हम गिने? 1000 से ऊपर बताइए ना। अभी तो जाके रोड पर देखिए खाली किसान है, आपको नजर आएगा चौक पे हो रहा है। फसल पहले था, देखिए गरीबी। हम लोग खेती वाले हैं, समस्तीपुर जाता है, बिहार शरीफ जाता है, सीतामढ़ी जाता है, देवघर जाता है। 1500, 2000, 1600, 1800, 2000। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के साथ ही इसके सटे क्षेत्रों में सिंघाड़े की खेती की जा रही है, लेकिन बिना कांटे वाले इस लाल हरे सिंघाड़े की बिक्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने के लिए फिलहाल कृषि विभाग प्रयासरत है। दरभंगा से प्रकाश झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। पाटलिपुत्रा नाट्य महोत्सव के दूसरे दिन कालिदास रंगालय में नाटक कथा और माधो सिंह भंडारी का मंचन किया गया। इससे पहले 2 नुक्कड़ नाटक लकी गुप्ता लिखित मां मुझे टैगोर बना दो और जहांगीर खां के ओक्का बोक्का की प्रस्तुति की गई। और अब देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। आडवाणी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा, आडवाणी जी की दशकों लंबी सेवा को भुलाया नहीं जा सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि जनसंघ के समय से पार्टी को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका रही है। पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आलोक कुमार पांडे ने सहरसा जिला व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डिजिटल कंप्यूटर रूम, चिकित्सालय समेत महिला कक्ष का उद्घाटन किया। भाजपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वेश्वर ओझा हत्याकांड मामले में आरा की अदालत ने 4 लोगों को दोषी ठहराया। सजा के मामले में अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार बनने से विकास में तेजी आएगी। पश्चिम चंपारण के योगीपट्टी प्रखंड प्रमुख पर लगा विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई स्थगित। 1 दर्जन से अधिक पंचायत समिति सदस्यों ने किया हंगामा। समस्तीपुर के वरिष्ठ माकपा नेता भोला राय को एक युवक की हत्या मामले में फंसाने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने प्रतिरोध सभा का किया आयोजन। रोहतास जिले में एक बाइक सवार पर 3 नकाबपोश अपराधियों ने पंजाब नेशनल बैंक से सीएसपी पर धावा बोलकर 2,70,000 रुपए लूटे। और मौसम विभाग ने राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई जिलों में कल वज्रपात और बारिश की संभावना व्यक्त की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का गांव चलो अभियान आज से होगा शुरू। सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को पहुंचाया जाएगा जन जन तक। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो पर लालू प्रसाद पर तंज कसते हुए कहा, पारिवारिक पार्टियां कभी भी नहीं कर सकती हैं राज्य का विकास। सीतामढ़ी पुलिस और बचपन बचाओ संस्था ने संयुक्त अभियान चलाकर 13 बाल मजदूरों को कराया मुक्त। और दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र ने पानी फल सिंघाड़े की नई किस्म का इजाद किया। किसानों को हो रही है लाखों की आमदनी। और हिंदी बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।